हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस सीएससी में। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियों के बारे में, या फिर कह सकते हैं वर्ल्ड्स की जो इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं उनके बारे में। साथ साथ इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन जो है पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। आप इस पीपीटी के माध्यम से ये जान पाएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो है पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और जो हमारे जो भविष्य की परीक्षाएं होंगी वो किस प्रकार से ये जो क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि पर्वत क्या होता है और पठार क्या होता है। जनरली ये कंफ्यूजन मतलब हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि पर्वत किसे कहते हैं और पठार किसे कहते हैं। जैसे नॉर्मली आप समझ लीजिए, अगर कोई भी ऐसा जो उच्चावची जो भी संरचना कह सकते हो रिलीफ हो सकती है जो 1000 मीटर से ऊंची हो, 1000 मीटर से अधिक ऊंची हो, वो पर्वत की श्रेणी में आती है। और इससे जो नीचे आएगी वो जो है इससे जो नीचे आती है वो पहाड़ी की श्रेणी में आती है। जो कि प्लेटूज होते हैं वो मुख्यतः अगर 300 मीटर तक की जो ऊंचाई आप देखेंगे वो उसमें आप कहेंगे कि ये पठारी भाग है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। देखिए, पर्वत क्या होता है। पर्वत धरातल के ऊपर उठे हुए भागों के रूप में पहचाने जाते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो ये धरातली संरचना मान लीजिए, इसके ऊपर जो उठी हुई संरचना आपको दिखाई पड़ रही है ये पर्वत है। तो इसका शिखर कैसा होता है, संकुचित होता है। आप यहाँ देख पा रहे हैं शिखर संकुचित है। ये भी आप यहाँ पर भी माउंटेन देखिए, इसका शिखर क्या है, संकुचित है, यानी ऊपर से जाकर पतला हो जाता है। बात करी जाए पठार की, पठार भी धरातल से ऊंचे ऊंचे भाग ही होते हैं, किंतु पर्वत से उनकी भिन्नता यह होती है कि पठारों का शिखर कैसा होता है। पठारों का शिखर जो है चौरस या फिर सपाट होता है। देख लीजिए, चौरस मतलब क्या होता है, चौड़ा होता है। जैसे आप इसे देखिए, शिखर यहाँ पर जो है चौड़ा दिखाई पड़ रहा है। और क्या है, ये देखिए सपाट शिखर आपको देखने को मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि पर्वत और पठार किस प्रकार से एक दूसरे से पृथक हैं। साधारणतया क्या होता है, 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों को हम लोग पर्वत कहते हैं, और उससे कम ऊंचाई वाले भाग को हम लोग पहाड़ी कहते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया था कि 1000 मीटर से जो अधिक ऊंचा भाग होगा पर्वत होगा, और जो इससे नीचे होगा पहाड़ी होगा, और जो 300 मीटर ऊंचाई तक के वाले भाग होंगे वो जो है पठारों की श्रेणी में आते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो भारत का गिरिडीह आप जानते हैं छोटा नागपुर क्षेत्र है। तो छोटा नागपुर की सबसे ऊंची जो चोटी कौन सी है, वो पड़ती है पारसनाथ, जो कि जो है इसकी औसत ऊंचाई 1366 मीटर है। अगर बात करी जाए विश्व में कितना जो है परसेंट भाग जो है पर्वतों से घिरा हुआ है, विश्व का लगभग 26% भाग जो है, यानी 26% जो है, 26% जो पार्ट है वो पर्वतीय है। और साथ साथ देखा जाए इसमें जो निवास करने वाली जनसंख्या कितनी, 1% है। यानी कि देखा जाए 99% जो जनसंख्या होती है वो जो है गैर पर्वतीय क्षेत्रों में ही निवास करती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं दुर्गम होते हैं, और यहाँ पर देखिए आप जानते हैं मोबिलिटी यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए बहुत सारी समस्याएं होती हैं। क्योंकि ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क का कंस्ट्रक्शन हो, रेलवे का निर्माण हो, ये सब करना एक बाधा होती है। इसलिए यहाँ पर जनसंख्या मुख्यतः कम ही निवास करने को देखने को मिलती है। तो देख लेते हैं पर्वतों के प्रकार। पर्वत मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। इसमें होता है मोड़दार या वलित पर्वत देख पाते हैं, अवरोधी पर्वत, ब्लॉक पर्वत भी इसको कहते हैं, गुंबदाकार पर्वत और अपशिष्ट पर्वत। देखिए वलित पर्वत क्या होते हैं, जैसे देख लीजिए जब दो प्लेटें, आप जानते हैं दो प्लेटें आपस में जो है टकराएंगे तो क्या होगा, इनमें जो आपस में संपीडनात्मक बल लगेगा, संपीडन बल लगेगा। तो संपीडन बल होने के कारण क्या होता है, ये एक प्लेट जो है नीचे की ओर चली जाएगी और दूसरा प्लेट क्या होगी, उठने लगेगी। तो जो उठती हुई संरचना आपको दिखेगी यही क्या होती है, इससे हो जाता है पर्वत का निर्माण। या फिर हम इसे ये कह सकते हैं कि संपीड़न की शक्तियों द्वारा निर्मित पर्वत मोड़दार पर्वत कहलाते हैं। और ये जो पर्वत होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों में देखा जाता है। जैसे इसमें आप एंडीज देखेंगे, रॉकीज देखेंगे, हिमालय पर्वत हो गया, आल्प्स माउंटेन, ये सभी क्या है, मोड़दार या फिर वलित पर्वत के उदाहरण हैं। बात करी जाए अवरोधी या ब्लॉक पर्वत, जैसे देख लीजिए कि जैसे दो ये पार्ट हैं, जैसे एक ऐसे पार्ट, दो पार्ट आप देख लीजिए, ये पार्ट और ये पार्ट, ठीक है, दो पार्ट्स हैं। इस पर क्या लग रहा है, मतलब तनाव मूलक बल लग रहा है, जिसके कारण क्या होता है, ये दोनों प्लेट इधर और इधर सरकेंगी। इससे क्या होगा, बीच में भ्रंश या दरार बन जाएगी। या फिर कह सकते हो कि भ्रंश या दरार बन जाएगी, या फिर इस तरीके की संरचना भी उठ सकती है। एक पार्ट नीचे चला गया, जैसे ये वाला पार्ट नीचे चला गया, और ये वाला पार्ट उठा हुआ आपको नजर आने लगा।
जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस वजह से क्या होता है, दो प्लेटें यहाँ से सरक गई, ये वाले पार्ट ऊंचे रह गए और ये वाले पार्ट नीचे रह गए, यानी जो दरार नुमा संरचना बन जाती है, तो इसका जो ऊंचा उठा हुआ भाग होता है, ये आप देख रहे हैं, जो ऊंचा उठा भाग शेष रह जाता है, यही क्या होता है, ब्लॉक पर्वत कहलाता है। इसको इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। इसका निर्माण तनाव या खिंचाव की शक्तियों द्वारा होता है। इसमें भ्रंश या दरारें बनती हैं, जिस कारण धरातल का कुछ भाग ऊपर उठ जाता है और कुछ भाग नीचे धंस जाता है, और इस प्रकार दरारों के समीप ऊंचे उठे भाग को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लॉक पर्वत कहते हैं। ब्लॉक पर्वत के अंतर्गत आप जानते हैं सिएरा नवेदा हो जाता है, फिर जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, ये सभी ब्लॉक पर्वत के अंतर्गत आते हैं। बात करी जाए गुंबदाकार पर्वत, देखिए क्या होता है, गुंबदाकार पर्वत जो होते हैं मुख्यतः ज्वालामुखी क्रिया या फिर स्थल में उभार के कारण इनकी उत्पत्ति होती है। आप जानते हैं ज्वालामुखी के द्वारा क्या होता है, भारी मात्रा में लावा का निष्कर्षण होता है और उस निष्कर्षण के थ्रू क्या होता है, एक पर्वतनुमा संरचना का निर्माण हो जाता है। ऐसे पर्वत को हम लोग जो है ज्वालामुखी पर्वत या फिर गुंबदाकार पर्वत के नाम से जानते हैं। जैसे किलिमंजारो भी इसका उदाहरण है, फ्यूजियामा हो गया, कोटोपैक्सी, इन सभी, ये सभी जो है गुंबदाकार पर्वत के उदाहरण हैं। बात करी जाए अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट पर्वत क्या होते हैं, ये मूल पर्वत नहीं होते, क्योंकि जैसे क्या होता है, जैसे अरावली की बात करी जाए, इसका निर्माण लगभग 2 से 3 बिलियन साल पहले हुआ था। तो इतनी पुरानी संरचना का क्या हुआ, यानी आप जानते हैं दो प्रकार के बल जो है पृथ्वी पर क्या करते हैं, एक होता है अंतर्जात बल या फिर कह सकते हो एंडोजेनिक, और होता है बहिर्जात या फिर कह सकते हो एक्सोजेनिक। देखिए अंतर्जनित प्रभाव यानी एंडोजेनिक प्रभाव से क्या होता है, किसी पर्वत का निर्माण हुआ, लेकिन क्या हो, जो बहिर्जात पर बल होते हैं, बहिर्जात बल जैसे कह सकते हो पवन हो गई, और जो है साथ साथ जल हो गया, या फिर विभिन्न जलवायु जो कारक होते हैं उनके द्वारा क्या होता है, लगातार इन पर्वत पे क्या होता है, घिसाव होता है, घर्षण हो सकता है, या फिर कह सकते हो अपर्दनकारी शक्तियां इस पर लगातार काम करती रहती हैं, जिसके कारण ये पर्वत जो है घर्षित हो जाते हैं, और यही जो घर्षित पर्वत होते हैं अपशिष्ट पर्वत कहलाते हैं। जैसे अरावली हो गया, तो अरावली पर्वत हो गया, पेनाइन हो गया, अपलेशियन पर्वत हो गया, ये सभी जो है अपशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। तो बेसिकली यहाँ पर मुझे आपको इस प्रकार समझाना था, क्योंकि जो है मुख्यतः पेपर में ऐसा पूछा जाता है कि मोड़दार पर्वत के कौन से उदाहरण हैं, ब्लॉक पर्वत कौन है इसमें से, तो इसका बेसिक बेसिक आइडिया आपको पता हो। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी 2001 में कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है। तभी हमने देखा था कि जो नवीन मोड़दार पर्वत हैं वो क्या है, सबसे ऊंची चोटी वहां पर पाई जाती है, जिसमें हमने हिमालय देखा था, और उसके अलावा हिमालय हो गया, एंडीज हो गया, रॉकीज, ये सभी जो है नवीन मोड़दार पर्वत हैं। और अभी जो प्राचीन मोड़दार पर्वत आप जानते हैं, ये जो है अपशिष्ट पर्वत के ही उदाहरण हैं, जैसे अरावली, क्योंकि अरावली भी एक वलित पर्वत है, लेकिन जो है ये प्राचीन हो चुका है, इसका अपर्दन होने के कारण क्या होता है, इनकी ऊंचाई पहले की तुलना में कम हो चुकी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, नवीन मोड़दार पर्वत। आगे देख लेते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था यूपी पीसीएस मेंस 2015 में कि निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है। पर्वतों का सागर किसे कहा जाता है, जापान है, ब्रिटिश कोलंबिया, या फिर दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी तट, या फिर दक्षिण पूर्व एशिया। अगर आपको ये इसका आंसर पता हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका आंसर है ब्रिटिश कोलंबिया। तो अभी हम लोग देख लेते हैं ब्रिटिश कोलंबिया है कहाँ। ब्रिटिश कोलंबिया मुख्यतः जो है, जो आप जानते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, उसी का एक जो है, ये आप देख रहे हैं, ये वाला जो पार्ट आप देखेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, यहाँ पर ब्रिटिश कोलंबिया पड़ता है। इसमें कई सारी जो है पर्वत श्रृंखलाएं आपको देखने को मिलती हैं, जैसे ये कितिमात रेंज हो गई, कैसिकर माउंटेन्स हो गई, और यहाँ पर आप देखते हैं बाउंड्री रेंज हो गई, इंसुलर माउंटेन, साथ साथ जो कोस्टल रेंज हो गई, ये सभी जो है ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र में ही पाई जाती है। इस वजह से इसे पर्वतों का सागर भी कहा जाता है। तो देख लेते हैं मोड़दार वलित पर्वत में कौन सा, सबसे पहले हम लोग देखते हैं एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत कहाँ स्थित है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ये यहाँ से देखिए दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में ये पूरा जो आप देख पा रहे हैं ना, ये पूरा जो है नीचे तक का जो पार्ट है वो सभी एंडीज पर्वत के अंतर्गत ही आता है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला लगभग 7200 किलोमीटर लंबी आप देखेंगे, ये है एंडीज पर्वत श्रृंखला। तो इसका निर्माण कैसे हुआ,
तो इसका निर्माण कैसे हुआ? देखिए, प्रशांत प्लेट हो गई और ये दक्षिणी अमेरिका प्लेट हो गई। जब ये आपस में टकराती हैं तो उस टकराव के क्रम में जो है संपीडनात्मक बलों के कारण जो है, या फिर कह सकते हो अभिसारी जो पर्वत जो प्लेट्स थी उनके बीच में जब जो है मिलन होता है, उससे जो है इस पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। सर्वोच्च बिंदु इसका क्या है? अकांकागुआ है। ये देखिए अकांकागुआ, ये आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये जो है इधर वाला क्षेत्र अर्जेंटाइना है और ये वाला जो क्षेत्र है वो चिली है। इसकी सीमा पर आपको अकांकागुआ देखने को मिलेगी। ये देख लीजिए, ये चिम्प्रेजो है, यहीं पर कोटापैक्सी है। इक्वाडोर में कोटापैक्सी देखने को मिलेगा। यह एक जो है एक्टिव वोल्केनो है, या फिर जो है सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। तो चलिए आगे चलते हैं। इस पे क्वेश्चन पूछा गया, देखिए बार-बार क्वेश्चन पूछा गया है। 41 बीपीएससी हो गया, एमपी पीसीएस 2012 हो गया, यूपी पीसीएस मेन 2016 में पूछा गया था। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अभी आप देख चुके हैं, एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। लगभग कितनी? 7200 किलोमीटर है और इसका सर्वोच्च शिखर अकांकागुआ है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 6960 मीटर है। तो मोड़दार बलूत पर्वत में हम लोग देख लेते हैं रॉकी पर्वत श्रृंखला को। रॉकी पर्वत श्रृंखला कहाँ फैली हुई है? ये जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में फैली हुई है। तो इसकी लंबाई लगभग 4800 मीटर, 4800 किलोमीटर, या कह सकते हो विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हो जाती है। और इसकी हाईएस्ट पीक यानी सर्वोच्चतम बिंदु माउंट अल्बर्ट है, जो कि 4400 मीटर है। आगे देख लेते हैं, मूड़दार पर्वत में हम लोग अपना हिमालय देख लेते हैं। तो हिमालय कहाँ पर है? दक्षिण एशिया में भारत के उत्तरी सिरे पर स्थित है। देखिए हिमालय को लेके मैंने पहले ही क्लास पढ़ा चुका है। जब हम लोग जो है भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं, वहाँ आपको हिमालय का निर्माण कैसे हुआ इसके बारे में विस्तार पूर्वक हमने देखा हुआ है। तो प्लीज उस क्लास को देख लीजिएगा। इसकी लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो देखिए हिमालय पर्वत की बात करी जाए, हिमालय पर्वत दक्षिण एशिया में भारत की उत्तरी सिरे पर स्थित है। देखिए क्या है, दक्षिण एशिया जानते हैं, दक्षिण एशिया में जो है कौन कौन से देश हैं उसे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो दक्षिण एशिया में आप जानते हैं कि जो हिमालय है ये नंगा पर्वत से लेकर स्टार्ट होता है और नामचा बरवा तक आप जानते हैं, जो कि म्यांमार, चीन और भारत की सीमा पर स्थित है, वहां तक विस्तृत है। ठीक है, तो इसकी लंबाई देखा जाए कितनी है? लगभग 2400 किलोमीटर है। तो देखिए एक और चीज देख लेते हैं, हिमालय किन किन देशों में फैला हुआ है। तो देखिए ये पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, नेपाल हो गया और भूटान हो गया, भारत हो गया और म्यांमार के कुछ भाग तक विस्तृत है। इसकी लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? एवरेस्ट है। तो एवरेस्ट इसकी सर्वोच्च चोटी है। इसे नेपाल में सागर माथा या फिर तिब्बत में इसे चोमुलुंगबा भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई लगभग 8848 मीटर है और ये हिमालय के साथ साथ जो है विश्व की भी सर्वोच्च चोटी है। कह सकते हो विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो माउंट एवरेस्ट है। बात करी जाए भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो कंचनजंगा है, जो कि जो है इसी माउंट एवरेस्ट के आप पूर्व साइड में जाएंगे तो सिक्किम जिला, सिक्किम राज्य पड़ेगा भारत का। इसी सिक्किम राज्य में आपको कंचनजंगा देखने को मिलेगी। ये देखिए माउंट एवरेस्ट है और ये सिक्किम पड़ता है और सिक्किम पे यहाँ पर क्या है? कंचनजंगा है। कंचनजंगा आपको देखने को मिलेगी। इसकी जो हाइट है लगभग 8586 मीटर है। और जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो देखा जाए K2 या फिर गार्डविन ऑस्टिन है, जो कि 8611 मीटर है। ठीक है, विश्व की 10 सर्वोच्च चोटियां कहाँ? हिमालय पर स्थित हैं, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए माउंट एवरेस्ट हो गया और यहाँ पर K2 गार्डविन ऑस्टिन हो गया। फिर आप देखते हैं कंचनजंगा है, फिर मकालू हो गया, अन्नपूर्णा हो गया, नंगा पर्वत हो गया, छुदयू हो गया और जो है मंकालू हो गया। तो ऐसी कुछ श्रेणियां हैं जो कि हिमालय पे आपको देखने को मिलती हैं। तो देख लेते हैं मोड़दार वलित पर्वत में दक्षिणी आल्प्स। तो दक्षिणी आल्प्स कहाँ स्थित है? न्यूजीलैंड का जो है जो दक्षिणी कह सकते हो कि जो आइलैंड है उसमें आपको देखने को मिलेगा। दक्षिणी द्वीप के पश्चिमी भाग पर फैली हुई है। तो दक्षिणी द्वीप का ये जो पश्चिमी भाग है, यहाँ पर आप देख रहे हैं साउथ आल्प्स, जो कि दक्षिणी आल्प्स के नाम से भी जानी जाती है, ये फैली हुई है। इसकी सबसे ऊंची चोटी आवो रॉकी या फिर माउंट कुक है। इसकी ऊंचाई लगभग 3754 मीटर है। देखिए इस पे क्वेश्चन भी पूछा गया था राजस्थान में आरएएस में 1992 में कि दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएं स्थित हैं ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिणी अफ्रीका अफ्रीका में, अंटार्कटिका या फिर न्यूजीलैंड। तो इसका सही आंसर आप जान चुके हैं, न्यूजीलैंड है। तो मोड़दार या फिर वलित पर्वत में ही हम लोग देख लेते हैं आल्प्स पर्वत को।
तो आल्प्स पर्वत कहाँ स्थित है, सबसे पहले इसकी स्थिति देख लेते हैं। तो इसका विस्तार देखते हैं, फ्रांस हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, जर्मनी और स्विट्जरलैंड, यानी 4 देशों में फैली हुई है। तो ये वाला जो पार्ट है ये ऑस्ट्रिया है, ये वाला जो भाग देखेंगे वो जर्मनी है, स्विट्जरलैंड देख पा रहे हैं, और ये वाला क्षेत्र जो है फ्रांस है। और इसके दक्षिण में आप देखेंगे इटली मिलेगा। सर्वोच्च बिंदु कौन सा है, माउंट ब्लैंक, लगभग 4810 मीटर जो है सर्वोच्च बिंदु माउंट ब्लैंक है, और यह यूरोप की, मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला भी है। देखिए ये सर्वोच्च बिंदु जो है इसका है, याद रखिएगा आल्प्स पर्वत का है, ना कि पूरे यूरोप का। पूरे यूरोप का सर्वोच्च बिंदु क्या होगा हम लोग आगे देखेंगे। देखिए इसी से क्या होता है, राइन नदी भी होकर बहती है। तो राइन नदी किससे फ्लो होती है, वो इसी से फ्लो होती है, आल्प्स पर्वत से। स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत से निकलकर यह जर्मनी में नीदरलैंड से बहती हुई, जर्मनी हो गई, और नीदरलैंड से बहती हुई क्या होती है, उत्तरी सागर में गिर जाती है। कोलोन और बान शहर जो है इसी नदी पर स्थित है। आपने अक्सर न्यूज में बान के बारे में सुना होगा, तो बान क्यों चर्चा में रहता है, इससे संबंधित कौन सी संधि है, इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आगे देख लेते हैं, आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा नहीं है। ये उत्तराखंड पीसीएस प्री 2006 में पूछा गया था। तो इसमें फ्रांस हो गया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड। तो प्लीज इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका सही उत्तर कौन सा है, इंग्लैंड हो जाता है, क्योंकि हमने अभी देखा है कि फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और जो है स्विट्जरलैंड में जो है ये फैली हुई है, जबकि इंग्लैंड जो है आप जानते हैं एक अलग द्वीप है जो कि यूरोप में स्थित है। तो एक और इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है 48 52 बीपीएससी, यानी बीपीएससी 2008 में पूछा गया था, और इसका जो 48 बीपीएससी था उसमें पूछा गया था, यानी 2004 में। इसमें आल्प्स देके रखा हुआ, हिमालय, एंडीज और रॉकीज। आप जान चुके हैं आल्प्स कहाँ पर है, यूरोप में है। हिमालय आप जानते हैं कि जो है साउथ एशिया में पड़ती है, और एंडीज की बात करी जाए तो आप देख चुके हैं साउथ अमेरिका में, और रॉकीज जो है नॉर्थ अमेरिका में स्थित है। तो इसी में आगे भी देख लेते हैं एटलस पर्वत। तो एटलस पर्वत का विस्तार सबसे पहले हम लोग देख लेंगे। एटलस पर्वत का विस्तार आप यहाँ देखिए, ये वाला जो है कहाँ पर है, अफ्रीका में। सबसे पहले कहाँ पर स्थित, अफ्रीका। और अफ्रीका का ये वाला जो भाग है वो कौन सा पार्ट पड़ता है, नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिमी भाग पर स्थित है। तो उत्तर पश्चिमी जो भाग है इसमें कौन कौन से देश स्थित हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये वाला पार्ट मोरक्को है, ये अल्जीरिया है, सॉरी ये वाला पार्ट अल्जीरिया है, ये पूरा मोरक्को है, और ये जो छोटा वाला भाग दिख रहा है ये ट्यूनीसिया है। यानी कहाँ पर फैला हुआ है, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया जैसे देशों में यह विस्तृत है। और इसका सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, माउंट ट्यूबिकल है, जो कि 4165 मीटर ऊंचा है। और एटलस पर्वत का ऊंचा बिंदु कौन सा है, ये माउंट ट्यूबिकल है। और अफ्रीका का सर्वोच्च बिंदु वो दूसरा है, उसको हम लोग आगे देखेंगे। चलिए उसका नाम क्या है, किलिमंजारो है। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये हाई एटलस रेंज। तो ये जो पूरा ये एरिया फैला हुआ है ये एटलस माउंटेन का है। ये लगभग जो है 2000 किलोमीटर के एरिया में विस्तृत है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं अवरोधी या ब्लॉक पर्वत। अभी हम लोगों ने देखा था कि अवरोधी और ब्लॉक पर्वत का निर्माण कैसे होता है। चलिए इसके उदाहरण भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका उदाहरण देखते हैं, सिएरा नेवेदा। ये कहाँ पर स्थित है, उत्तरी अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। और विश्व का सबसे अधिक विस्तृत ब्लॉक पर्वत कौन सा है, ये जो है सिएरा नेवेदा ही है। तो ये देख लीजिए यहाँ पर है सिएरा नेवेदा, यूएसए में, कैलिफोर्निया में। और ये देखिए कुछ ऐसा दिखता है ब्लॉक पर्वत। ठीक है, ये वाला पार्ट आप जो देख पा रहे हैं, ये जो खड़ी हाइट के रूप में आपको दिखाई पड़ रहा है, ऐसा ब्लॉक पर्वत दिखता है। ये सिएरा नेवेदा का ही एग्जाम्पल था। तो ये अवरोधी या ब्लॉक पर्वत में हम लोग देखते हैं, ब्लॉक फॉरेस्ट कहाँ पर है, जर्मनी में स्थित है। वासदेव फ्रांस में स्थित है। साल्ट रेंज पाकिस्तान में देखने को मिलती है। तो ब्लैक फॉरेस्ट स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपी लोअर 2004 में। और एक और ऑप्शन, एक और ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा पर्वत जर्मनी में अवस्थित है।
देखिए ब्लैक पर्वत कहाँ पर स्थित है, जर्मनी में स्थित है, और इसी के ये ऑप्शन दे के रखे हैं, फ्रांस, जर्मनी, यूक्रेन और रूस। तो इसका सही आंसर जो है जर्मनी हो जाता है। ये यूपी पीसीएस प्री 2012 में पूछा गया था। गुंबदाकार पर्वत कौन होते हैं? ज्वालामुखी क्रिया और स्थल के उभार के कारण इनकी उत्पत्ति होती है। तो इसमें आप देख चुके हैं, फ्यूजियामा जापान है और इक्वाडोर कोटापैक्सी, जो कि हम लोगों ने अभी जो एंडीज पर्वतमाला देख रहे थे उसमें हम लोगों ने कोटापैक्सी को देखा है। तो अवशिष्ट पर्वत, तो अभी हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था, ये मौलिक पर्वत नहीं, अपरदन शक्तियों द्वारा जब प्रारंभिक पर्वत घर्षित हो जाते हैं तो अवशिष्ट पर्वत बन जाते हैं। अरावली पर्वत भारत में है, पेनाइन यूरोप में है, और अपलेशियन अमेरिका में आपको देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग अभी देख चुके हैं। तो देख लेते हैं एक बार फिर से, आपको दिखा देते हैं पर्वत। देखिए अपलेशियन कहाँ भी हम लोगों ने देखा, अपलेशियन ये है, ठीक है। और भारत में आप जानते हैं अरावली पर्वत है, पेनाइन यूरोप में है। तो अभी देख लेते हैं अन्य जो महत्वपूर्ण पर्वत हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे व्हाइट पर्वत देख लेते हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो कैलिफोर्निया, जहाँ भी हम लोगों ने सिएरा नेवेदा देखा है, वहीं पर यह स्थित है। और इसका विस्तार कितना है, लगभग 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 118 डिग्री पश्चिमी देशांतर के मध्य स्थित है। बात करेंगे अराकान योमा की, इसे बर्मीज अराकान योमा पर्वत भी कहते हैं। यह जो है पश्चिमी म्यांमार और भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली प्रमुख पर्वत श्रेणी है। देखिए ये जैसे आप अब देखते हैं, ये वाला पार्ट जो है भारत देख लेते हैं, ये कुछ ऐसा है हमारा भारत, कुछ छोटा सा ही पार्ट भारत का बना रहा हूँ। और ये वाला जो पार्ट आप देखते हैं ना, इस जगह पे ये जो पर्वत श्रृंखला फैली हुई है, कहाँ पर, बर्मा या फिर कह सकते हो म्यांमार, यही अराकान योमा है। अराकान योमा नाम से जानी जाती है। आप जानते हैं भारत की पटकई हो गया, नागा हो गया और लुसाई पर्वत श्रृंखलाएं, ये ऐसा माना जाता है इसी अराकान योमा का ही भाग है। तो यहाँ पर कौन सी, नागा, चीन, लुसाई, पटकई इसी के पार्ट माने जाते हैं। और इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, माउंट विक्टोरिया, जो कि 3094 मीटर ऊंची है। ये है डेकनबर्ग। डेकनबर्ग माउंटेन कहाँ फैला हुआ है, तो ये देखिए डेकनबर्ग है। डेकनबर्ग माउंटेन जो है दक्षिण अफ्रीका में फैला हुआ है। इसका सर्वोच्च जो पर्वत है, सर्वोच्च बिंदु इसका जो है टवाना, सॉरी टवाना एंटलनेनियाना है, ठीक है। टवाना एंटलनेनियाना है, एक बार मैं लिख दे रहा हूँ, टवाना एंटलेनेनियाना है। इसका सर्वोच्च बिंदु है, जो कि 3482 मीटर है। इसका विस्तार दक्षिण अफ्रीका और एक देश वहीं पर जो है लैंडलॉक देश लेसोथो पड़ता है, उसी में फैला हुआ है, यानी दो देशों में विस्तृत है। माउंट इटलिस की बात करी जाए, ये स्विट्जरलैंड में अवस्थित है और यह ज्वालामुखी लावा के शीतलन से निर्मित पर्वत है। एपेनाइन पर्वत की बात करी जाए, ये इटली में स्थित है और इस पर्वत का विस्तार जो है संपूर्ण इटली प्रायद्वीप में है। यह लगभग 1350 किलोमीटर लंबा है और इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट कोरेनो है, जो लगभग जो है 2914 मीटर है। और इसमें अनेक सक्रिय और सुषुप्त ज्वालामुखी भी देखने मिलेंगे, जिसमें माउंट विसिसियस हो गया, माउंट एटना हो गया, स्ट्रॉम्बोली हो गया, जो ऐसे आपको देखने को मिलते हैं एपेनाइन पर्वत पर ही देखने को मिलते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं ये कहाँ पर स्थित है। देखिए जो इटली वाला ये वाला देश है ना, यहीं पर एपेनाइन पर्वत आप देख सकते हैं। तो आल्प्स पर्वत ये देखिए यहाँ पर है, अभी हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया है। डेकनबर्ग ये देखिए यहाँ पर स्थित है, ठीक है। आई होप आप ये देख लिए हैं। देखिए ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है, जर्मनी में है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अब देख लेते हैं पिरनीज। पिरनीज कहाँ पर स्थित है, स्पेन और फ्रांस के मध्य जो है ये सीमा बनाता है, स्पेन और फ्रांस के मध्य सीमा बनाता है। यह पर्वत आइबेरियन प्रायद्वीप को शेष यूरोप से अलग करता है। इसका विस्तार बिस्के की खाड़ी से भूमध्य सागर तक है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। देखिए ये क्या है, पेनाइन पर्वत आपने देखा, ये देखिए पिरनीज पर्वत, देखिए पिरनीज पर्वत ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये यूरोप में देख रहे हैं। ये जो है आइबेरियन प्रायद्वीप है, आइबेरियन प्रायद्वीप है। ये इधर वाला हिस्सा फ्रांस है, इधर वाला हिस्सा स्पेन है। तो फ्रांस और स्पेन के मध्य क्या करता है, ये सीमा बना देता है। और यहाँ पर देखने को मिलेगी, ये वाला जो भाग देख रहे हैं, यही बिस्के की खाड़ी है, बिस्के की खाड़ी है। आगे देख लेते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज।
तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जानते हैं आप ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और ये केप यार्क प्रायद्वीप क्वींसलैंड से विक्टोरिया के आगे बास जल संधि से होते हुए तस्मानिया तक विस्तृत है। तो यह एक जल विभाजक भी है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के दो प्रमुख नदियां मरे और डार्लिंग जो हैं वो यहीं से निकली हुई हैं। इसका सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट क्यूसियोस्को है। देख लीजिए इसको भी। देखिए ये है ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो ये है केप यार्क पेंसुला और ये देखिए यहाँ तक विस्तृत है। ये वाला जो देख रहे हैं ये जो है तस्मानिया कहलाता है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन दिया है 66 बीपीएससी 2020 में पूछा गया था। यूरोप में पिरनीज पर्वत किन दो देशों को अलग करती है? इसमें ऑप्शन है स्पेन और फ्रांस, स्पेन पुर्तगाल, फ्रांस जर्मनी, जर्मनी स्विट्जरलैंड, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। आई होप आप इसका आंसर जरूर जानते होंगे। तो इसका आंसर है स्पेन और फ्रांस। तो ये क्वेश्चन और पूछा गया था यूपी पीसीएस प्री 2020 में कि इसमें मिलान करने वाला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से सही कूट का चयन करना है। तो एटलस आप जानते हैं कहाँ पर स्थित है? किलिमंजारो, चिम्बरेजो और पिरनीज। तो पिरनीज कहाँ पर स्थित? आप देख चुके हैं फ्रांस और स्पेन पे स्थित है। किलिमंजारो कहाँ पर है? तंजानिया है। ठीक है। चिम्बरेजी कहाँ पर है? इक्वाडोर में है। तो एटलस कहाँ पर है? मोरक्को में है। तो इसको आप देख लीजिए। तो पहले का अगर चौथा आप देखिए कहाँ पर, जैसे बी यहाँ पर 4 दे के रखा है तो बी कहाँ पर आपको देखने मिला? तंजानिया। यानी बी यहाँ पर 3, तो यानी 4 और 3 आपको मिल गया तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है। आगे देख लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण पर्वत में कटंगा पर्वत। तो कटंगा पर्वत जानिए जायरे आप जाम्बिया में विस्तृत है। जायरे जानते हैं अफ्रीका वाला जो ये वाला जो भाग देखते हैं यहाँ से जो विषुवत रेखा गुजरी हुई यहीं पर जायरे और जाम्बिया है, यहीं पर विस्तृत है। दोनों देशों को प्रमुख हीरा उत्पादक क्षेत्र भी है। जायरे आप जानते हैं कि एक नदी भी है जो कि जो है जो आप जानते हैं विषुवत रेखा या फिर इक्वेटर को जो है दो भागों में मतलब एक एक तरीके से दो बार काटती है। इसे भूमध्य रेखा, इक्वेटर या फिर विषुवत रेखा भी कहते हैं। यूराल पर्वत कहाँ पर है? यूराल पर्वत आप जानते हैं रूस के साइबेरिया क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा में विस्तृत है। यह एशिया और यूरोप के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाता है और यह प्राचीन अपशिष्ट पर्वत का भी उदाहरण है। अपशिष्ट पर्वत क्या होते हैं हम लोग देख चुके हैं। तो यूरोप और एशिया को पृथक करने वाला कौन सा पर्वत है? यूराल पर्वत है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि एशिया और जो है यूरोप को कौन कौन से ऐसे प्राकृतिक सीमाएं हैं जो अलग करती है। तो इसके लिए जो हमने पिछली क्लास महाद्वीप की ली है कॉन्टिनेंट 7 कॉन्टिनेंट्स वाली क्लास को देखिए तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन सी ऐसी प्राकृतिक सीमाएं हैं जो दो महाद्वीपों को अलग करती है। तो आगे देख लेते हैं अलास्का श्रेणी। अलास्का श्रेणी हम लोग पहले ही बात कर चुके थे। ये यूएसए में है और यूएसए के कहाँ पर? उत्तरी अमेरिका का ये वाला जो पार्ट आप देख चुके हैं ये वाला, यानी कि नॉर्थ वेस्ट पार्ट आप देखेंगे यहाँ पर अलास्का पड़ता है। यहीं पर जो है उत्तरी अमेरिका की अलास्का श्रेणी पड़ती है और माउंट मैकिनले जो उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च शिखर है वो यहीं पर पड़ता है। तो यह प्रशांत महासागर के समानांतर उत्तर पश्चिम भाग में विस्तृत है। आगे देख लेते हैं मैकेंजी। मैकेंजी जो पर्वत श्रृंखला अभी जो हम लोगों ने देखा, जैसे ये उत्तरी अमेरिका है, यहाँ पे हमने देखा अलास्का श्रेणी है, इसके जस्ट बगल में यहाँ पर आपको मैकेंजी देखने को मिलेगा। तो आर्कटिक तट के निकट और उसके समानांतर उत्तर दक्षिण दिशा में कनाडा में फैली है। बात करी जाए काकेश पर्वतमाला की, ये काला सागर के समीप अजरबैजान में विस्तृत है। एशिया और यूरोप को अलग करती है। देखिए दूसरा आ गया। इसके पहले हम लोगों ने ये देखा था एशिया और यूरोप को कौन अलग करता है, उसमें हमने हम लोगों ने देखा था यूराल पर्वत। और अभी हम लोग देख ले रहे हैं एशिया और यूरोप को अलग करने वाला काकेश पर्वत माला भी है। और इसी काकेश पर्वतमाला पे माउंट एल्ब्रूस स्थित है जो कि इसकी सबसे ऊंची चोटी है और यह यूरोप का भी सर्वोच्च बिंदु है। तो माउंट मैकिनले हमने देखा है अभी उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च बिंदु है और यूरोप का कौन सा हो जाता है? माउंट एल्ब्रूस हो जाता है। दिनारिक पर्वत कहाँ पर है? ये एड्रियाटिक सागर के उत्तर पूर्व में अवस्थित है। इसका विस्तार अल्बानिया, बोस्निया
हार्जेगोनिया और क्रोशिया देशों में है। आप जानते हैं जो इटली देखते हैं ना, ये इटली हो गया, और यहीं पर आपको जो है ये वाला पार्क जो है एड्रियाटिक सागर के रूप में देखने को मिलेगा। यहीं पर आपको ये जो देश हैं इसी क्षेत्रों में ये दिनारी पर्वतमाला विस्तृत है। जाग्रोस पर्वत कहाँ है? जाग्रोस पर्वत ईरान के दक्षिणी भाग में विस्तृत है। किर्थर तथा मकरान पर्वतों का पश्चिमी विस्तार है। माउंट टिटलिस की बात करी जाए, स्विट्जरलैंड का एक ज्वालामुखी लावा से निर्मित पर्वत है। जूरा पर्वत कहाँ पर है? फ्रांस और स्विट्जरलैंड के मध्य जो है सीमा कौन बनाता है? वो जूरा पर्वत है। देखते हैं किलिमंजारो। किलिमंजारो जो कि 5,895 मीटर ऊंची है। यह तंजानिया अफ्रीका में स्थित है और साथ साथ ये अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत भी है। कैंटाब्रियन पर्वत कहाँ पर स्थित है? वो स्पेन में स्थित है। देख लेते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। वार्खोयांस्क पर्वत कहाँ पर है? पूर्वी रूस में है और ये मासा खाया इसकी सर्वोच्च चोटी है। पश्चिमी घाट भारत जो कि अनामुड़ी आप जानते हैं अनामलाई पर्वत क्षेत्र में स्थित है, वहीं इसकी सर्वोच्च चोटी है। सिएरा माद्रे ओरिएंटियल ये कहाँ पर है? मैक्सिको में है और पोटासी इसकी सर्वोच्च चोटी है। जाग्रोस पर्वत देख लिया जाए। जाग्रोस पर्वत अभी हमने देखा ईरान में है और देना यानी कास मस्तान इसकी सर्वोच्च चोटी है। एल्ब्रुज की बात करी जाए, ये भी ईरान में है। एल्ब्रुज पर्वत की बात करी जाए, माउंट एल्ब्रुज जो है वो काकेश की सर्वोच्च चोटी है। यहाँ पर जो है ईरान की बात करी जा रही है। दामवंद इसकी सर्वोच्च चोटी है। स्कैंडिनेवियन रेंज की बात करी जाए, पश्चिमी नॉर्वे में स्थित है और गैल ढोपियनजेन इसकी सर्वोच्च चोटी है। डेकनबर्ग हम लोग देख चुके हैं, दक्षिणी अफ्रीका में है और टवाना एंटिलियोना इसकी सर्वोच्च चोटी है। काकेश पर्वत रूस में स्थित है और अल्ब्रुस पश्चिमी चोटी है इसकी, या कह सकते हो अल्ब्रुस जो हम देख चुके हैं यूरोप की सर्वोच्च चोटी भी है। अलास्का हम लोग देख चुके हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है और जो है नॉर्थ वेस्ट आप जो है ये अमेरिका देखने को मिलते हैं। माउंट मैकिनले इसकी सर्वोच्च चोटी है और इसे जो है इसका नाम परिवर्तित परिवर्तित करके डेनाली रख दिया गया है और जो है अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी भी है, सॉरी दक्षिण पूरे उत्तरी अमेरिका की। कार्डिलेरा डी लवास एंडीज या फिर कह सकते हो एंडीज पर्वतमाला कहाँ स्थित है? पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका में। ये अकांकागुआ इसकी जो कि चिली और अर्जेंटीना के बीच में सीमा बनाती है, इसकी सर्वोच्च चोटी भी है। यह जो है दक्षिणी अमेरिका की भी सर्वोच्च चोटी है। रॉकी पर्वत पश्चिमी उत्तरी अमेरिका में स्थित है। माउंट एल्बर्ट इसकी सर्वोच्च चोटी। हिमालय की बात करी जाए, हिमालय का काराकोरम हिंदुकुश क्षेत्र है, ये एशिया में फैला हुआ है। माउंट एवरेस्ट इसकी सर्वोच्च चोटी है 8,848 मीटर। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में है और क्यूरस्को इसकी कोयुस्कुरोको कोसियुस्को इसकी जो है सर्वोच्च चोटी है। ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत की बात करी जाए, अंटार्कटिका में है। विल्सन मैसिफ इसकी सर्वोच्च चोटी है। तिएन शान एशिया या चीन क्षेत्र में देखेंगे आप, और पिक पबोडी इसकी सर्वोच्च चोटी है। अल्टाई माउंटेन्स मध्य एशिया में है। बेलुका इसकी सर्वोच्च चोटी है। यूराल पर्वत मध्य रूस में है। नेराडोनाया इसकी सर्वोच्च चोटी है। कमचटका आप जानते हैं पूर्वी रूस में है। कमचटका प्रायद्वीप आप देखेंगे वहीं पर आपको देखने को मिलेगा और इसकी सर्वोच्च चोटी बड़ा अजीब सा नाम है, क्ल्यूचेव काया सोपाका इसकी सर्वोच्च चोटी है। एटलस पर्वत उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में है। टबाउकल इसकी सर्वोच्च चोटी है। देख लेते हैं जो भी हम लोगों ने पढ़ा कहाँ कहाँ ये स्थित है। देखिए ये अलास्का हमने देख चुका था, माउंट मैकिनले हो गया, ये मैकेंजी पर्वत हो गया, ये राकी पर्वतमाला जो कि पूरे उत्तरी अमेरिका में 4800 किलोमीटर क्षेत्र में इसका विस्तार है। सिएरा नवेदा हमने देखा था, ब्लॉक पर्वत है। सिएरा माद्रे जो कि मैक्सिमो पड़ता है और कार्डिलेरा डी मेरिडा कोटोपैक्सी चिम्ब्रेंजो अकांकागुआ ये सब एंडीज पर्वतमाला पर स्थित हैं। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, पेनाइन हो गया फ्रांस हो गया, कैंटब्रियन स्पेन हो गया, पेनिज फ्रांस और स्पेन के मध्य सीमा बनाती है। अलास्का पर्वत आप जानते हैं 4 देशों में फैली हुई, जिसमें जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, फ्रांस और स्विट्जरलैंड। काकेश देखते हैं, ये जो है काला सागर के काला सागर के पास पड़ती है और ये जो है अजरबैजान में फैली हुई है। माउंट एल्ब्रुस जो सर्वोच्च चोटी है यूरोप की, वो यहीं पर स्थित है। यूराल पर्वत आप देखते हैं रूस और जो है एशिया के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाता है। जाग्रोस कहाँ पर? ईरान में स्थित है। और हिंदुकुश ये हिमालय के विस्तार आप देखेंगे, हिमालय के पश्चिमी क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर हिमालय है। तिएन शान ये सब पामीर नॉर्थ से निकली, पामीर ग्रंथि वहां से निकला हुआ है। अल्टाई पर्वत हो गया, ये चीन में है, मध्य एशिया सॉरी। कुल्लून शान हो, अराकान योमा जो है भारत और जो है उसकी सीमा पर स्थित है म्यांमार के, या फिर कह सकते हो पूर्णतः म्यांमार में स्थित है।
काराकोरम आप जानते हैं, भारत का जो सबसे उत्तरी पर्वत चोटी है वो पर्वत श्रेणी है, वो काराकोरम पर्वत श्रेणी है, जिस पर जो है भारत की सर्वोच्च चोटी गार्डन ऑस्टिन या फिर केटू स्थित है। ये भारत का पश्चिमी घाट है और ये हिमालय है। किलिमंजारो आप जानते हैं, अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी है। आसीर पर्वत सऊदी अरेबिया में पड़ता है। एपेनाइन पर्वत जो है इटली में स्थित है। और ये एटलस पर्वत जो है मोरक्को हो गया, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया देशों में देखने को मिलेगा। डेक्कन बर्फ आप जानते हैं, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ये हमने दक्षिणी आल्प्स न्यूजीलैंड में देखा था, दक्षिणी प्रायद्वीप में जो दक्षिणी द्वीप है उस पर देखा था। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो ये थे प्रमुख पर्वत श्रेणियां जिसे आपने देखा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, इसको प्लीज़ जो है इस पर जाकर इसको फॉलो करें। और आपके जो पीडीएफ जो है t.me सक्सेस CSC पे आपको जो है मिल जाएगी। तो t.me सक्सेस CSC पे आप जाइए, उसको ज्वाइन करिए। यहाँ पर आपको जो है हमारी क्लास से संबंधित पीडीएफ मिल जाएंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।